पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग डर्टी वर्क फॉर यूएस एंड वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब वही डर्टी वर्क करने के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फिलहाल वॉशिंगटन यानी कि यूएसए में है। किस तरह का डर्टी वर्क है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आइए अब चलते हैं और बात करते हैं मुल्ला मुनीर की। जी हाँ, मुल्ला मुनीर जिसको कि द डिसीवर के नाम से भी जाना जाता था। जब वो अपनी एकेडमी में था, मिलिट्री एकेडमी में था, उसके दोस्त उसको द डिसीवर के नाम से भी बुलाते थे। द डिसीवर यानी कि धोखेबाज के नाम से। और मुल्ला मुनीर अभी पाकिस्तान की आवाम के साथ किस तरह से धोखा कर रहा है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, पाकिस्तान जो है ये क्लेम करता है कि वो उसके पास इस्लामिक बॉम्ब है। जो 56 से 57 मुस्लिम कंट्री हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान के पास ही बॉम्ब है, इसी वजह से उसको इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। और पाकिस्तान पहले कहता रहा है कि अगर किसी भी देश पर जो आपका ओआईसी है या फिर मुस्लिम उम्मा है, अगर किसी भी मुस्लिम उम्मा के देश पर कोई संकट आएगा तो उसके लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करेगा। लेकिन ईरान पर हमले हो रहे हैं, इजराइल हमला कर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ईरान का साथ देने की बजाय वो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और मुल्ला मुनीर इसी कॉन्स्पिरेसी के लिए ईरान के खिलाफ वो वॉशिंगटन में बैठा हुआ है। 12 या 13 तारीख को वो वॉशिंगटन वहाँ पर पहुँचा था। पहले तो 5-6 दिन वो न्यूयॉर्क और अमेरिका के दूसरे शहरों में घुमा। और अभी 1-2 दिन पहले ट्रंप के साथ उसने खाना खाया, उसने लंच किया या डिनर किया, जो भी। ये लंच या डिनर जो है ये पाकिस्तान की तबाही का डिनर था, क्योंकि मुल्ला मुनीर वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम की जो इंटरेस्ट है उसका सौदा करने के लिए वहाँ पर गया हुआ है। मुल्ला मुनीर इस काम के लिए वहाँ पर गया हुआ है कि कैसे वो अमेरिका की ईरान के रिजीम को चेंज करने में मदद कर सकता है। वहाँ पर क्या बात हुई दोनों के बीच में, जो कि इंटेलिजेंस सोर्सेस और जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या बातचीत ट्रंप और मुल्ला मुनीर के बीच में हुई और मुल्ला मुनीर की तरफ से क्या प्रपोजल रखा गया अमेरिका को। दोस्तों, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो अयातुल्ला अली खमैनी है, वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसकी रिजीम को चेंज किया जाए। और रिजीम चेंज करने के बाद ईरान में स्टेबिलिटी ना आए, इसके लिए मुल्ला मुनीर ने एक प्रपोजल दिया है अमेरिका को कि ईस्टर्न ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उस पर कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, बड़ा कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगा। इसमें पाकिस्तान अपने एक टेरर ग्रुप, जो कि सुन्नी टेरर ग्रुप है जुंदुल्ला, ये जुंदुल्ला ग्रुप, मैं आपको बता दूं कि ये जुंदुल्ला ग्रुप वही है जिसने कि ईरान से चाबहार से कुलभूषण यादव को किडनैप किया था और तालिबान को बेच दिया था। आईएसआई को बेचा, आईएसआई के जरिए फिर तालिबान के पास गया, फिर तालिबान ने आईएसआई को बेच दिया। तो ये जुंदुल्ला ने किडनैप किया था कुलभूषण यादव को, तो उसका इस्तेमाल करेगा डिस्टेबलाइज करने के लिए ईस्टर्न पार्ट, ईरान का जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें कि चाबहार आता है, ज़ादैन करके एक इलाका आता है, और इसके अलावा वहाँ पर कीरमान करके एक इलाका है जो ईस्टर्न पार्ट में ईरान का। इन सब इलाके को डिस्टेबलाइज करने का प्लान भी मुल्ला मुनीर ने ट्रंप के सामने रखा। इसके अलावा जो वेस्टर्न अफगानिस्तान है, वेस्टर्न अफगानिस्तान में आपको फरा आता है, फरा का इलाका आता है, हेरात का इलाका आता है, इसको भी डिस्टेबलाइज करने का कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए मुल्ला मुनीर ने प्रपोजल रखा ट्रंप के सामने और कहा, क्योंकि ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान का वो सीधे ईरान से मिलता है, तो ईरान में जुंदुल्ला के ज़रिए वहाँ पर अटैक करवाएगा और इसके बाद अफगानिस्तान को भी डिस्टर्ब करवाएगा वो जुंदुल्ला के ज़रिए। ये प्लान
मुल्ला मुनीर ने दिया है और साथ में रिजीम चेंज में अमेरिका की हेल्प करने का वायदा किया है। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के देशों को संकट की हालत में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड कराने की बात करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की बात करता है, वो किस तरह से मुस्लिम उम्मा के साथ धोखा कर रहा है। इसका एक इंस्टेंस कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला, जब आपको पता है कि IRGC का जो चीफ था, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ था जनरल बघेरी, उसका असैसिनेशन हो गया था, उसको इजराइल ने मार गिराया था। उसके पीछे बताया जाता है कि MI6 की एक रिपोर्ट है, ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी है, MI6 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर जनरल बघेरी से मिला था, IRGC के चीफ से मिला था और उसने गिफ्ट के तौर पर जनरल बघेरी को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट किया था जिसमें कि लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। और इसी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से ऐसा माना जाता है, कहा जा रहा है कि इजराइल ने उसका शिकार किया, उसको असैसिनेट किया जनरल बघेरी को। तो आप सोचिए, एक तरफ मुस्लिम उम्मा का हमनवा बनने वाला पाकिस्तान एक तरफ मुस्लिम उम्मा का हमनवा बनता है और दूसरी तरफ वो किस तरह से मुस्लिम उम्मा के साथ धोखा कर रहा है, अमेरिका की गोद में जा बैठा है और अमेरिका के लिए ये सारे काम कर रहा है। शायद इसी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग डर्टी वर्क्स फॉर US एंड वेस्ट। यही वो डर्टी वर्क है जो अपनी आवाम के ओपिनियन, अपने आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर मुल्ला मुनीर चंद डॉलर्स के लिए, चंद फ्लैट्स के लिए, जो कि वो पैसे जो आते हैं उससे बाहर में विदेशों में वो फ्लैट्स वगैरह खरीदता है, लग्जरी के सामान खरीदता है। सिर्फ मुल्ला मुनीर ही नहीं, ये पाकिस्तान के जो भी अफसर हैं उनका यही हाल है। पैसा आता है, आपस में बांटते हैं, उसकी मदद से वो इंग्लैंड में, दुबई में फ्लैट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, विदेशों में, और लग्जरी लाइफ जो है लीड करते हैं। और मरता कौन है? जो कि सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है, लेफ्टिनेंट कर्नल तक के रैंक का। कर्नल के ऊपर ये अय्याशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो पाकिस्तान आर्मी के कर्नल हैं, वहाँ से अय्याशी का जो सिलसिला शुरू होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल तक फाइटर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, वो वही लड़ते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लिए। लेकिन जैसे ही कोई भी अफसर कर्नल के रैंक तक पहुंचता है, उसके बाद वो पैसा कमाने में लग जाता है और अपनी संपत्ति जोड़ने में लग जाता है। तो अभी सोचिए, आसिम मुनीर जनरल है, पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, वो लगातार चंद डॉलर्स के लिए अमेरिका के साथ सौदा कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने उससे दो टूक शब्दों में कह दिया है कि तुम अपने एयर बेसेस भी हमें दोगे, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि मुनीर ने हामी भर ली है अपने एयर बेसेस को। मतलब अपनी जो पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, उसको, उसकी जो सॉवरेंटी है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया मुल्ला मुनीर ने। हालांकि सॉवरेन मुल्क तो क्या रहा, पहले ही उसको ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना कहा जाता है, जिस तरह से चाइना का वहाँ पर प्रेजेंस है। और अब वो चाइना के पाले से वो अब शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है US के पाले में जाकर। अब US के पाले में वो जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो इतिहास रहा है पाकिस्तानी आर्मी का, अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, पेंटागन, उससे पाकिस्तानी आर्मी के हमेशा से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और इसी वजह से जो अमेरिका है, पाकिस्तान को कभी डंप नहीं करता है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है, डॉलर्स दे के, 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ईरान के खिलाफ उसको एयर बेसिस मुहैया कराया जाए, रिजीम चेंज में पाकिस्तानी आर्मी की मदद ली जाएगी ईरान में जो रिजीम चेंज होगा। और ट्रंप ने कहा भी है कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ईरान को और कोई नहीं जानता, ये ट्रंप ने कहा है। तो उसमें आसिम मुनीर की मदद ली जाएगी पाकिस्तानी आर्मी की ईरान में रिजीम चेंज के लिए। दोस्तों, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज करना
उतना आसान नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जो आसिम मुनीर ने किया है, मैं सोशल मीडिया पर हमेशा देखता रहता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि मैं सुन्नी हूं लेकिन मुस्लिम उम्मा का सपोर्ट करता हूं, मैं ईरान का सपोर्ट करता हूं और अभी वक्त है कि पाकिस्तान को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, उसको न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो मुहैया कराना चाहिए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट भी किया ईरान के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में आर्मी का शासन चलता है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई भी नहीं है। अभी ट्रंप जो है प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने के बजाय एक जनरल से मिल रहा है। जरा सोचिए, ये ट्रंप की शख्सियत के बारे में भी पता चलता है कि ये किस तरह का आदमी है। हालांकि पास्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्मी चीफ अमेरिका के राष्ट्रपति से ना मिला हो, लेकिन वो एक पोस्ट के साथ मिलता है, कोई राष्ट्रपति बन गया। जैसे अयूब खान वो मिला था, निक्सन से मिला था, या जनरल जिया-उल-हक जो है रोनाल्ड रीगन से मिला था। ये सारे लोग हेड ऑफ द स्टेट के नाते वहाँ पर मिले थे। लेकिन ट्रंप ने एक आर्मी चीफ से मुलाकात की जो ना तो वहाँ का प्रधानमंत्री है ना ही राष्ट्रपति है। लेकिन ट्रंप को ये पता है कि वहाँ आर्मी का शासन चलता है पाकिस्तान में, इसी वजह से उसने मुलाकात की। लेकिन ये ट्रंप की तरफ भी इशारा करता है कि एक अमेरिका जैसे सुपर पावर का एक राष्ट्रपति एक आम आर्मी चीफ से मिल रहा है। तो ये ट्रंप के स्टैंडर्ड के बारे में आपको कुछ दिनों पहले जब शशि थरूर भी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैंने बहुत सारे अमेरिकन राष्ट्रपति से मिल चुका हूँ, ओबामा से मिला मैं, इसके और भी कई राष्ट्रपति से मिल चुका हूँ, लेकिन जो क्लास है वो ट्रंप में कम नज़र आती है। तो ये भी जो मुल्ला मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई होगी, जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है जो क्रिप्टो करेंसी का कुछ पार्ट ट्रंप के अकाउंट में दे दिया गया हो, या ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए कुछ मोटा पैसा वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ की जो लॉबी है पाकिस्तान की, उसने खर्च किया हो और तभी ट्रंप के साथ मुल्ला मुनीर की जो ये मीटिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से अपनी आवाम के ओपिनियन के खिलाफ जाकर मुल्ला मुनीर एक तरफ तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ समझौता कर रहा है, दूसरा ये लोगों के ओपिनियन के खिलाफ जा रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है मुल्ला मुनीर। लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी का ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, असलम बाजवा, जनरल असलम बाजवा था पाकिस्तान के आर्मी का ही एक लेफ्टिनेंट जनरल था। उसने पापा जॉन नाम से एक पिज़्ज़ा का पूरा जो है नेटवर्क चलाया हुआ है पाकिस्तान में, उसी की कंपनी है जो पापा जॉन नाम से पिज़्ज़ा बनाती है। तो सोचिए कितना पैसा उसने कमाया होगा। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की ये फितरत ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने आवाम के साथ मुल्ला मुनीर जो है धोखा कर रहा है, किस तरह से उसने जनरल बघेरी को, जो IRGC का, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ था, आर्मी चीफ, उसको जो मरवाया। और इतना ही नहीं, अब वो स्टेबिलिटी के अनस्टेबल करने के लिए भी प्लान बना रहा है अमेरिका के साथ। देखिए दोस्तों, अगर खमैनी मारा जाता है तो उसके बाद अमेरिका इस कोशिश में रहेगा कि वो जो ईरान का शाह था उसका लड़का अभी अमेरिका में रहता है, वो एलिट सर्किल्स वगैरह में घूमता है। अमेरिका जाहिर तौर से वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो स्टूज के तौर पर वो ईरान की गद्दी पर उसको बैठाएगा। उसका किसी भी तरह का कोई भी कनेक्ट ईरान की जनता से नहीं है। शाह से जो ईरान का जो शाह था, उससे ईरान की जनता पूरी तरह से हेट करती है। हाँ, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान की सत्ता की बागडोर वहाँ के जो करंट राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में सौंप दी जाती है तो ठीक है। लेकिन क्योंकि जो करंट राष्ट्रपति हैं उनका नाम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पैजेशियम, या उनका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ कि उनका क्या नाम है। लेकिन जो अभी करंट राष्ट्रपति हैं ईरान के,
उनको जनता चाहती है, उनसे प्यार करती है। अगर वो उनको बना दिया जाता है, ईरान की सत्ता की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर शाह के लड़के के हाथ में ईरान की सत्ता सौंप दी जाती है तो ईरान में सालों तक इंस्टेबिलिटी रहेगी। वहाँ पर गृह युद्ध का दौर शुरू हो जाएगा। ये मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि देखिए, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की जो सत्ता थी, इराक से सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया और सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। उसके बाद जो सद्दाम हुसैन के लोग थे उन्होंने ISIS खड़ा कर लिया, इस्लामिक स्टेट खड़ा कर लिया। अबू बकर अल बगदादी जो सद्दाम हुसैन का बड़ा क्लोज था, उसने ISIS नाम से ड्रेडेड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। उसी तरह अगर खुमैनी की सत्ता गिरती है, उसके बाद जो शिया हैं वहाँ पर आपको ईरान में भी एक शिया मिलिशिया देखने को मिल सकती है। और उसी को काउंटर करने के लिए, शिया मिलिशिया अगर बनेगी तो उसी को काउंटर करने के लिए मुल्ला मुनीर ने प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके कि जो जुंदुल्ला सुन्नी ग्रुप है वो शिया मिलिशिया ग्रुप को वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, उससे फाइट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कितना बड़ा प्लान लेके वो वहाँ पर गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का हमनवा बनने की कोशिश करता है, 57 देशों का हमनवा बनने की कोशिश करता है, जो 57 मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान के साथ धोखा कर रहा है। तो ये सिलसिला दोस्तों लगातार जो है चल रहा है। और इसके अलावा जो अभी 5-6 दिनों से मुल्ला मुनीर अमेरिका में है, पेट्रोल की स्मगलिंग के बारे में भी बातचीत वहाँ पर हुई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज, दरअसल जो पाकिस्तान में जो कंजम्पशन होता है पेट्रोल का, उसका जो 14% पेट्रोल है वो ईरान से स्मगलिंग करके आता है और उसमें जो है काफ़ी ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्मगलिंग के आएंगे, उसमें कैसे कैसे बटेगा, पाकिस्तानी आर्मी के हिस्से कितना जाएगा, अमेरिका के हिस्से कितना जाएगा, और भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स इसमें रहेंगे उसके हिस्से में कितना जाएगा, इसके बारे में भी मुल्ला मुनीर की CIA और जो दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ पर अमेरिका में, उससे बातचीत हुई है। तो इन सब चीज़ के लिए वहाँ पर मुल्ला मुनीर गया हुआ है, इन सब बातों पर जो है बातचीत हुई है। तो ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।